हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। एंड ये पर्सन आपको लेके एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं। क्या इस पर्सन का कुछ भी माइंडसेट चेंज हुआ है? क्या इस पर्सन की कुछ भी एनर्जी परिवर्तित हुई है? क्योंकि ये अभी फुल मून भी गया है। आई एम प्रेटी मच श्योर कि इस पर्सन के मन में उथल पुथल आपको लेके जरूर जरूर मची होगी। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेरे साथ मेरी प्रेयर्स में रहना, जो मैं राधा रानी और श्री कृष्ण से करने वाली हूँ। साथ ही साथ जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी तो अपने पार्टनर का नाम भी मन में 3 बार ले लेना, उनका सुंदर सा हंसता मुस्कुराता चेहरा इमेजिन कर लेना जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेयर, श्री राधा रानी श्री कृष्ण व्यूअर के रिलेशनशिप को हील करें और अपनी कृपा दृष्टि इस रिश्ते पे प्लीज बरसाएं। श्री बजरंग बली, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, काला जादू, ब्लैक मैजिक, जैसी भी ग्लूमी एनर्जी है उसको वापस सेंडर के पास भेज दें, हमें नहीं चाहिए। प्लीज रिटर्न द ब्लैक मैजिक एनर्जीज, प्लीज रिटर्न द ब्लैक एनर्जीज टू द सेंडर। श्री राधे हर हर महादेव। ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। चलिए लीजिए जल्दी जल्दी, पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। ईश्वर को भी याद कर लीजिएगा, भगवान जी से ही चल रहा है सब कुछ, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी तो सब कुछ ठीक होना संभव है। इसीलिए किसी भी रीडिंग के शुरू होने से पहले जब भी आपको टैरो रीडिंग देखें, जरूर ईश्वर को भी ध्यान में लाया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत सुंदर 10 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ चुका है। ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है ना, ये हमेशा आपसे किसी ना किसी तरीके से अपनी बात मनवा लेता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, जैसे कि ये कह लीजिए कि जब आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल शट डाउन हो जाएंगे, फिर आपको परेशान करेंगे। आप सोचते रहोगे कि क्या हुआ। जैसे ही आप कमिटमेंट मांगोगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये पर्सन को कमिटमेंट देना नहीं है तो ये पर्सन आपको पनिश करने लग जाएंगे साइलेंट ट्रीटमेंट देके, ताकि आप उस टॉपिक को ड्रॉप कर दो, ताकि आप उस डिस्कशन को ड्रॉप कर दो। ऐसा आपके साथ संभावना मुझे लग रही है बहुत सारे व्यूअर्स के साथ, क्योंकि ये पर्सन अपनी बात मनवाने के आदी हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। एंड दूसरी बात यह है कि इस रिलेशनशिप में आपने इनकी बातें मानी भी हैं। ओके, मानी भी है आपने इनकी बात। आपने व्यूअर इनको बहुत ज्यादा ना कंफर्टेबल कर दिया इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये पर्सन को पता है दैट ही और शी कैन गेट अवे विद एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। कैसे भी ये अपनी बात मनवा ही लेंगे। आपने ये क्यों किया? आपने ये किया, मैं कहूंगी लाड में किया, आपने ये प्यार में किया। आपने हमेशा इस पर्सन को कंफर्टेबल रखने की कोशिश की है कि इन्हें आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इनके दुखों का कारण ना बने, इसलिए आपने हमेशा इनकी हर सही गलत बात को अकोमोडेट किया है। लेकिन इस पर्सन ने उठाया है उस चीज का फायदा। अब इनको हो गई है अपनी बातें मनवाने की आदत। अब जब आप इनकी बात नहीं मानते हो, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये देते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट और हो जाते हैं बिल्कुल ही बिल्कुल गुमनाम से, और आप कर देते हैं परेशान। क्योंकि जब ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, यू डोंट फील गुड। आपकी जिंदगी ऐसी हो गई है कि इस इंसान के साथ बातचीत करना बिल्कुल सांस लेने जैसा है आपके लिए। इनके साथ जब कनेक्शन हटता है तो फिर आप नहीं बेयर कर पाते हो। ओके, ऐसा मुझे साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये पर्सन कैसा महसूस कर रहा है? हो सकता है उस साइलेंट ट्रीटमेंट को ये पर्सन इस वक्त आपको दे रहा हो, यानी कि आप नो कांटेक्ट में हो, और हो सकता है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन इस पर्सन ने ही शुरू की हो, या इस पर्सन की जिद की वजह से ही वो नो कांटेक्ट सिचुएशन पैदा हुई हो। ओके, आप तो मुझे बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो, बड़े ही ब्लाइंड फोल्डेड से दिखाई दे रहे हो। ओके, और अपने आसपास इतने सारे कपल्स देख के, इतने सारे रंग देख के, इतने सारे, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है, दैट मशी फीलिंग, ये सब देख के और ज्यादा ना आपको खराब लग रहा है, क्योंकि आप कभी अपने पार्टनर के साथ ऐसी एनर्जीज में थे। ओके, यू आर वेरी वेरी हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। तो मुझे आप बहुत परेशान दिख रहे हो, मुझे आप पुराने वक्त को याद करते हुए दिख रहे हो, और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि अगर आपकी जिंदगी में कोई नया पर्सन एंटर करने की कोशिश करता भी है तो आपको उस इंसान में इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, सो समवेयर आपको यही पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए, आपको इसी पर्सन के साथ चीजें ठीक करनी है। आप किसी और इंसान के साथ, अगर आपने ट्राई भी किया है, तो आप किसी और इंसान के साथ खुद को फिट पाते ही नहीं हो। आपको लगता ही नहीं है कि ये पर्सन मेरे लिए है। आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल रहते हो, चाहे सामने वाला कितना ही आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करे, लेकिन उस समय भी बैकग्राउंड में आपका ये सोलमेट, आपका ये स्पेशल पर्सन ही चलता रहता है।
ओके, तो मुझे लगता है कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए भी क्लियर नहीं हो। यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी, यू डोंट हैव दैट इंटेंट। आपका मन अनमना है, लगता है जैसे कि प्यार पे से भरोसा सा ही उठ गया है आपका, और आपने अपने मन में ये ठान लिया है कि मुझे चाहिए तो अपना पुराना वाला पार्टनर ही चाहिए, बिकॉज आप इसको प्यार भी करते हो। ऑफकोर्स आपका मन भी इस पर्सन से कनेक्टेड है बहुत अधिक। ओके, लेकिन ये चीजें आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी दे रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत रिसेंटली आप दोनों के बीच में एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ है। ओके, और ये कुछ ऐसा झगड़ा है जो कि यू न्यू इट वाज कमिंग। आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि कुछ समय से चीजें ठीक नहीं चल रही थी, और ये बड़ा झगड़ा आपके बीच में नो कांटेक्ट की वजह है। ये बड़ा झगड़ा इस बार हैज ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन, इसकी ये बहुत भयावह हो गया है। ओके, एंड अभी आपका इंटेंट भी नहीं है और उनका इंटेंट भी नहीं है आगे एक्शन लेने का, ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके नेक्स्ट मूव को भांप नहीं पा रहा है। ओके, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपका पर्सन जो है वो इस बार ना आपको जज नहीं कर पा रहा है। हर बार तो वो आपको खुली किताब की तरह पढ़ता था, लेकिन इस बार ये पर्सन आपको जज नहीं कर पा रहा है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब ऐसा है क्यों, ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार आपने भी जरा डोर थोड़ी सी खींच ली है। इसका मतलब ये है कि आप इस पर्सन को इस रिलेशनशिप को मेच्योरिटी के साथ अब कंडक्ट कर रहे हो। अब आप इस पर्सन का पीछा नहीं कर रहे हो, अब आप इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, अब आप इस पर्सन को अननोन नंबर से कॉल नहीं कर रहे हो, अब आप इस पर्सन को ये नहीं कह रहे हो उनके पैरों में गिर के कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, कुछ भी कर लो, वापस आ जाओ, हाँ मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी, ऐसा आप इनको नहीं कह रहे हो। तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको हो क्या गया, आपके अंदर ये बदलाव, ये चुप्पी, ये अजीब सा परिवर्तन आखिर क्या क्यों है? ओके, वाई इज दिस सडन चेंज? हाउ आप इनके बिना जीना कैसे सीख गए? कैसे? हालांकि आप इनके बिना जीना सीखे नहीं हो, ये तो बिल्कुल ही झूठ है, लेकिन इस पर्सन को तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरे बिना मूव ऑन तो नहीं कर रही है, कहीं ये मेरे बिना मूव ऑन तो नहीं कर रहा है। ओके, तो ये जो एनर्जीज हैं आपकी ये आपके पार्टनर को इस वक्त कंफ्यूज कर रही है। ये बड़ा कंफ्यूजन में है, देखो अपना सिर खुजाना है और स्ट्रेस में है कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार ये ना अपने स्ट्रैटेजी के साथ आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ओके, आप जरा इनको बियॉन्ड कंट्रोल दिखा रहे हो, एक पाइप ड्रीम दिखाई दे रहे हो, डिस्टेंट ड्रीम दिखाई दे रहे हो आप इनको, दूर का सपना दिखाई दे रहे हो आप इनको। ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, जैसे कि दूर दूर जा रहे हो, ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे हो। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे कार्ड आ रहे हैं, देखो 9 ऑफ सोर्ड भी ऐसा कार्ड आ रहा है, हर्मिट का भी ऐसा कार्ड आ रहा है, बहुत सोच विचार कर रहा है आपका पार्टनर। और इन एनर्जीज की वजह से ना आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ा बवंडर तूफान आया हुआ है, क्योंकि ये पर्सन अब आपको लेके पजेसिव महसूस कर रहा है। ये अकेले में बैठा है, बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत सी चीजें कंटेम्पलेट कर रहा है, हर्मिट का कार्ड आ रहा है, बहुत बहुत चीजें सोच रहा है, ऐसा ना हो गया हो, वैसा ना हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है, सब चीज के दिमाग में चल रहा है। ओके, अब इससे हुआ ये है कि क्योंकि इस पर्सन ने पहले ऐसा कभी फील नहीं किया कि आपकी चुप्पी हो गई हो और आप ट्राई नहीं कर रहे हो, और तो जो कंफ्यूजन है ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में फिर से आपके लिए इंटरेस्ट पैदा कर रही है। आज तो बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है इस समय ये पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अपनी ईगो से उठ के, अपनी ईगो से हट के ऊपर आके अब बैलेंस चाह रहा है अभी, क्योंकि इसको जैसे भी करके ना आपको वापस अपने साथ अलाइन करना है। ओके, आपकी चुप्पी को तोड़ना चाहता है ये पर्सन, या चाहता है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि जल्दी से आप अपनी चुप्पी तोड़ दो। ओके, इस पर्सन की हिस्ट्री ऐसी रही है कि इसको पहले कभी इस रिलेशनशिप में शायद झुकना नहीं पड़ा। ठीक है, अब लेकिन ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आप खुद से झुक के ना आ गए हो इनके पास मनाने के लिए इनको। इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि आप नहीं जा रहे हो तो इसको लग रहा है कि लगता है मुझे झुकना पड़ेगा। अब अपनी जो ये एनर्जीज है जिसमें इनको सरेंडर करना पड़ेगा, जिसमें इनको हार माननी पड़ेगी या पहल करनी पड़ेगी, इसमें ये अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसमें इनकी ईगो आगे आ रही है, इनका अहम आगे आ रहा है, बड़ा ही मतलब इनको अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है। लेकिन इनको ये भी पता है कि अगर मुझे सिचुएशन को कंट्रोल में लाना है वापस, और मुझे जानना है कि वहां चल क्या रहा है, कैसी है, कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे से मूव ऑन कर जाए वापस, इनके मन में आपके लिए इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये पर्सन अपनी ईगो को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और एनर्जीज क्या है? और एनर्जीज ये है कि ये जो पर्सन है ये आपकी कही हुई बातों को बहुत सोच रहा है। ओके, अपने कहे हुए जो इन्होंने जैसे तीर जैसी बातें, बाण जैसी बातें जो इन्होंने आपको बोली थी हर्ट करने वाली, ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं। तो इनके अंदर बहुत सारी पुरानी बातें चल रही हैं, घूम रही हैं।
ओके, इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस रिश्ते में मैच्योर हो रहे हो, आप अपना आत्मसम्मान के को वापस पा रहे हो और कहीं ना कहीं आप इनकी मैनिपुलेशन से और इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। ओके, ऐसा फ्यूचर इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि कहीं ये तो लगता है हाथ से गई, लगता है ये तो हाथ से गया। मुझे लगता है पॉजिटिवली ये पर्सन अब आपको परस्यू करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है बहुत जल्दी। 24 आवर्स टू 48 आवर्स में भी इस पर्सन का कॉल आपके पास आ सकता है, क्योंकि देखो कॉल इसलिए आएगा, इसलिए आने की संभावना दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि डेस्पिरेशन आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा हाई है। क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये ना डेस्पिरेशन में आपको कॉल करेगा, दौड़ता दौड़ता आएगा जाएगा आपको कॉल करने के लिए। ये नहीं चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का एंड अभी हो जाए, इस रिश्ते को एंड नहीं देखना चाहते हैं। ये इनके लिए इस रिश्ते का बिल्कुल एंड होना या आपका मूव ऑन कर जाना बहुत ही पेनफुल बात होगी। ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। ओके, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उल्टा ये अब ये चाहता है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपको चाहता नहीं है, मूव ऑन करना चाहता है, देखो आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हो। अगर आप मूव ऑन करना चाहो जानते हुए कि उनकी पर्सनालिटी क्या है और वो किस तरह से आपको रिश्ते में जब रहते हैं तो मैनिपुलेट करता है, तो वो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो। लेकिन ये सोचना कि ये पर्सन मूव ऑन करना चाहता है, ये सच नहीं है, क्योंकि ये पर्सन तो कहीं ना कहीं फिर से बिगनिंग चाहता है। पुरानी बुरी बातों को भुला के फिर से 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपके साथ आना चाहता है, जहाँ पे हैप्पीनेस की एनर्जी है, वापस से कोलैबोरेशन की एनर्जी है, साथ में आने की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई आप में से ये सोच रहा है कि उसको मूव ऑन करना है, तो मैं आपके उस इंटेंट को क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो आपकी चॉइस है, क्योंकि वो आपका हक है। आप अपने पार्टनर को काफी अच्छे से और बेहतर जानते हो, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, और आपके बिना ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को खंडित महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, आधा महसूस कर रहे हैं, हाफ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप का इनका कोई शरीर का भाग इनसे छिन गया हो। ये फीलिंग इनको बहुत ही सडन रियलाइजेशन में हुई है, अचानक इनको फील होनी शुरू हुई है, और सडन एनर्जीज चेंज हुई हैं। ये फुल मून का जो भी गया है उसका कमाल भी हो सकता है, बिकॉज जब मून में के चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली न्यू मून, फुल मून, इन सब खास दिनों में महीने के पर्सन के इमोशन में चेंज आते ही है, क्योंकि चंद्रमा है ही मन के कारण, और वो मन में कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई चेंज पैदा करते ही करते हैं। फुल मून गया है, इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत अनस्टेबल दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर गैप्स आ गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी यादें घुस गई हैं रास्ता बना के। ओके, और अब तक ये पर्सन बहुत कुछ छुपाता आया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता आया है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता आया है, लेकिन अब ये पर्सन आपसे बड़े बड़े वादे करने को तैयार हो गया है वापस से, शादी के, फुल टाइम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के, स्टेबल रिलेशनशिप के, इस सब के वादे ये आपसे कर सकता है। ओके, ये पर्सन आपके साथ न्यू प्लान्स बनाना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लान्स बनाना चाहता है, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकता है ये आपके साथ, आपको ऑफर दे सकता है कि चलो ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो बहुत अगड़म बगड़म शगड़म इसके दिमाग में इस वक्त आपके लिए चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन पॉजिटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पर्सन कहीं ना कहीं उस रास्ते पे जाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, हायरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड एक ट्रेडिशनल सोच को दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है कि इसकी जो चॉइस है ना, पहले भी जो थी एज अ लाइफ पार्टनर या एज अ कंपेनियन या एज अ लव पार्टनर, और अब भी वो आप ही हो। ओके, सो दिस पर्सन वांट्स टू स्टिक टू हिज और हर ओन ओल्ड चॉइस, जो पहले थी, जो कि आप हो। ठीक है, तो मुझे ऑल इन ऑल ऐसा लगता है कि इस फुल मून ने कहीं ना कहीं ये कमाल किया है, और ये जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की, स्पेशली आज की, वो ये दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन एक हार्मनी चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन उसी रास्ते पे चलना चाहता है जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, आपके विपरीत दिशा में ये पर्सन नहीं चलना चाहता। ठीक है, ये थी उनकी फीलिंग्स। जरूर से रीडिंग को क्लेम कर लेना, शेयर कर देना। सब्सक्राइबर नहीं हो तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।